देव गांव में पिछले 3 महीने से मौत का अजीब खेल चल रहा था। हर अमावस्या को गांव का कोई न कोई व्यक्ति रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। अगली सुबह जंगल के किनारे केवल एक रक्तहीन शरीर मिलता था। गांव वालों को पता था ये काम रक्ताक्षी का था, वो भयानक चुड़ैल जो लोगों का खून पीकर जिंदा रहती थी। आज फिर अमावस्या की रात थी। शंकर, पार्वती, गौरव और मीरा अपने घर के अंदर थे, जहां उन्होंने खुद को सबसे सुरक्षित महसूस किया था। शंकर, आज की रात फिर मुझे बहुत डर लग रहा है। पिछली बार चुड़ैल ने हमारे पड़ोसी रामू काका को उठा लिया था। हम कब तक इस तरह दरवाजे बंद करके रहेंगे? पार्वती, हिम्मत रखो। हमें अपने बच्चों के लिए मजबूत रहना होगा। आज रात मैंने दरवाजे पर और भी ज्यादा सुरक्षा की है। रक्ताक्षी हमारे घर में घुस नहीं पाएगी। पिताजी, मैंने गांव के बूढ़े बाबा से सुना है कि चुड़ैल की शक्ति उसके खून के भंडार में होती है। अगर हम उसका अड्डा ढूंढ लें और वो खून नष्ट कर दें। भैया चुप रहो। मैंने आज दोपहर जंगल की सीमा के पास सड़ी हुई पत्तियों और कच्चे मांस जैसी गंध महसूस की थी। ये गंध पहले कभी नहीं आई थी। मुझे लगता है वो अब गांव के बहुत पास आ गई है। मीरा सही कह रही है। उसकी गंध का मतलब है कि उसका शिकार यहीं कहीं है। गौरव, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कल सुबह मैं पहले जंगल जाकर मीरा के बताए रास्ते की जांच करूंगा। सूर्योदय होते ही शंकर और गौरव ने अपनी कुल्हाड़ी और एक पुरानी अभिमंत्रित टॉर्च लेकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने मीरा की बात पर विश्वास किया और उस अजीब गंध का पीछा किया। गंध उन्हें जंगल के भीतरी पत्थरों वाले हिस्से की ओर ले गई, जहां घनी बेलों से ढका एक प्राचीन कुआं था। पिताजी, ये कुआं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये तो पूरी तरह से ढका हुआ है। देखो गौरव, यहाँ की मिट्टी थोड़ी गीली है और इस पर तेज नाखूनों के निशान हैं। रक्ताक्षी यहीं कहीं छिपती है। ये कुआं जरूर उसकी गुफा का प्रवेश द्वार है। हमें नीचे जाना चाहिए। नहीं, ये उसके घर में घुसना है। हम उसकी ताकत का सामना नहीं कर सकते। हम बस ये देखना चाहते हैं कि वो कहाँ से आती है। चलो पहले गांव वापस चलते हैं और गांव वालों को सूचित करते हैं। पिताजी, ये क्या था? यही है गौरव, यही उसका रक्त भंडार है जिसके बारे में तुमने सुना था। ये थोड़ा सा है, लेकिन ये उसकी ताकत का हिस्सा है। कौन मेरे रक्त संग्रह को छूने की हिम्मत कर रहा है? मैं तुम्हारा सारा खून पी जाऊंगी। वे दोनों भागकर घर पहुंचे और पार्वती तथा मीरा को सब कुछ बताया। वे जानते थे कि अब रक्ताक्षी गुस्से में है और निश्चित रूप से हमला करेगी। रात के दूसरे पहर में तूफान आया। दरवाजे पर भयानक खरोंचने की आवाज आई। शंकर, तुमने मेरे भंडार को नष्ट करने की कोशिश की। अब मैं तुम्हारे परिवार का एक एक कतरा खून पीऊंगी। शंकर, मैंने दोपहर में हल्दी और नमक का लेप बना लिया था। सुना है बुरी आत्माओं को यह पसंद नहीं आता। पिताजी, रक्ताक्षी को पता है कि हम सब यहाँ हैं। उसने गंध से पहचान लिया होगा। ठीक है, हम सब एक साथ लड़ेंगे। पार्वती, हल्दी तैयार रखो। गौरव, तुम मुझे लकड़ी दोगे। मीरा, तुम बस सुरक्षित रहो। पिताजी, मैंने सुना है कि चुड़ैलें अपने शिकार को कमजोर भावनाओं से आकर्षित करती हैं। हाँ, डर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमें डरना नहीं है।
अब कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। तुम्हारा खून मेरा है। रक्ताक्षी ने सीधे शंकर पर हमला किया। उसकी भयानक नुकीली उंगलियां शंकर की गर्दन तक पहुंचने ही वाली थीं। पार्वती, अब ये जलन, ये पवित्रता। भैया, मैंने जंगल से ये रुद्राक्ष की लकड़ी लाई थी। पिताजी, गुफा में उसका भंडार पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। हमें उसे यहीं खत्म करना होगा। जैसे ही लकड़ी चुड़ैल के शरीर में घुसी, एक विशाल ऊर्जा का विस्फोट हुआ। भयानक चीख की आवाज दूर जंगल तक गूंज उठी। रक्ताक्षी का शरीर तेजी से काली राख के ढेर में बदल गया और अंततः हवा में विलीन हो गया। अगली सुबह देवगांव में पहली बार लोगों ने चैन की सांस ली। शंकर, पार्वती, गौरव और मीरा ने एक भयानक दुष्ट आत्मा को पराजित किया था। उनका घर क्षतिग्रस्त था, लेकिन उनका परिवार एकजुट और सुरक्षित था।